फिर से आप सभी का आज की इस बेहतरीन स्विंग वीडियो में स्वागत करता हूं एंड आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए दो बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स लेकर आए हूं जिसकी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे विद लॉजिक एंड रीजन क्यों आपको इन स्टॉक्स में अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है। इवन जो आज का हमारा पहला स्विंग स्टॉक है ना, देखो नाम रीड करके नाम देखकर ही हमें क्या पता चल रहा है। यस, फंडामेंटल क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ओके, एंड आप देखोगे हर वीडियो के टाइटल में मैं आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक मतलब आपको देखने को मिल जाता है हर वीडियो के टाइटल में। क्यों? क्योंकि जहां पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हुए वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। किसकी? विनिंग की। ओके, विनिंग की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है अगर कोई स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, टेक्निकल उसके स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि इस केस में आप देख पाओगे, इस केस में जैसा कि आप देख पा रहे हो। यस, हाँ, जो अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर है, फंडामेंटली के साथ साथ अपना टेक्निकल भी इसका स्ट्रॉन्ग मुझे देखने को मिल रहा है। अभी कुछ ट्रेडर बोलेंगे कि ये पिछले 1-2 साल से साइडवेज है। 1-2 साल की अवॉइड करो। ओके, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। क्या स्ट्रॉन्ग है या नहीं? यस, स्ट्रॉन्ग है। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे विद लॉजिक एंड रीजन। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम दिखाना पसंद करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक कर क्या रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाँ, पिछले 1-2 साल में ये स्टॉक साइडवेज होगा, रिटर्न कुछ नहीं दिया होगा, आई नो दैट। लेकिन अब आप यहाँ देखो, क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे क्या देखने को मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे ट्रेडर समझ गए कि यस, अपना प्लान क्या रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन रीज़न क्या हो सकते हैं? ओके, क्यों ऊपर जा सकता है ये भी मैं बात करूँगा। क्या सपोर्ट के बेस पर बाय कर ले? ठीक है, कर सकते हैं। ओके, हमें दिख रहा है कि हाँ, हम सपोर्ट के बेस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन कब? ओके, कब से मेरा मतलब क्या है? क्या हम यहीं पर बाय कर लें या फिर इसके हाई के क्रॉस होने पर बाय करें या फिर इसके हाई के क्रॉस होने पर बाय करें या फिर हम वेट करें किसी पैटर्न का या फिर किसी रिवर्सल का या फिर किसी रिजेक्शन का? यस ना? तो अब डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑन डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस विजिबल करके कि स्टॉक कर क्या रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाँ, स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। कहाँ पर ट्रेड कर रहा है? एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर ये वाला जोन, ओके, पहले ऊपर वाला जोन देख लेते हैं कि क्लियर है कि नहीं। हाँ, मुझे ये वाला जोन जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अभी नीचे वाला जोन क्या सही है या गलत है? या मैंने इसको गलत जगह मार्क किया हुआ है? इसको नीचे तो मार्क नहीं कर सकते, ऐसे मार्क कर दे क्या? ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? यस, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं इसे इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी मुझे सपोर्ट देखने को मिला है। एंड यहाँ पर आया, रिटेलर्स को इनवाइट करके ऊपर चला गया। ओके, लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे ना, स्टॉक को नीचे गिरने से ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है? बचा रहा है। थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ सो दैट आपको पिक्चर क्लियर रहे। ओके, एंड आज जो मैंने इंट्राडे के ऊपर वीडियो अपलोड करी ना, उसी से सिमिलर केस, वहां पर भी मैंने आपको एक केस बताया था कि क्यों इंट्राडे में स्टॉक ऊपर जा सकता है ट्रैप करके। तो वो वाला एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा। जैसे कि इस केस में देखो, ब्रेकडाउन आया, लेकिन एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई एंड स्टॉक को बचा लिया गया नीचे जाने से। फिर से स्टॉक नीचे आने की कोशिश करता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, लेकिन नीचे क्या है? नीचे क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। अगेन आप यहाँ पर देखो, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। ओके, बायर्स एक्टिवेट हुए, लेकिन यहाँ पर तो रिजेक्शन आ रहा है। फिर से यहाँ से बाइंग हमें देखने को मिली। प्रीवियस वीडियो में, मतलब जो इंट्राडे वाली वीडियो थी, मैंने आपको क्या बोला था? अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं भी जाता है तो भी ये हमें क्या इंडिकेट करेगा कि हाँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे कि इस केस में देख लो। ओके, थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। इस केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनवाइट किया गया, यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म की गई है एंड इसी को हम मंडे के सेशन में, दूसरा स्ट्रोक रहने वाला है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए इंट्राडे वाली वीडियो, आई बटन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। मंडे के सेशन में हम ये वाला मूव कैप्चर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर अपने को क्या समझ आ रहा है कि हाँ, स्टॉक कहीं पे भी जाए, पहले मूव तो आएगा किसी एक डायरेक्शन में। मतलब या तो बायर्स वहां पर ट्रैप होंगे या फिर सेलर्स वहां पर ट्रैप होंगे। जैसे कि इस केस में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, इसका हाई क्रॉस हुआ, सबको बुलाकर मार्केट का है नीचे। सेम इस केस में क्या हुआ? सबको पुट साइड बुलाकर, डाउन साइड बुलाकर, मार्केट कहां पर है? ऊपर। ओके, तो कोई ना कोई ट्रैप तो होता ही होता है। जैसे कि इस केस में भी मैंने आपको बताया, यस, यहाँ पर भी बायर्स ट्रैप है, उन सभी के एसएल जा चुके हैं। लेकिन आप देखोगे नीचे क्या है? सपोर्ट है। ओके, एंड सपोर्ट से स्टॉक कहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है? ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला था, कब या फिर कैसे हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। ओके, हमें पता है अब यहाँ पर बाइंग आने वाली है। ओके, आ सकती है, लेकिन कैसे? क्या ऐसा नहीं हो सकता स्टॉक लाइक दिस, सी, ऐसे करके नीचे आ जाए, पुल बैक लिया, नीचे, ओके, अगेन पुल बैक, नीचे, अगेन नीचे आ रहा है,
फिर पुल बैक ले रहा है, क्या पता फिर नीचे आ जाए। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है ना, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, है ना? रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो जस्ट वेट एंड ट्रैक करना है। अब बाय कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या कर सकते हो, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हो बाय करने की। ओके, एक तो ये हो गया 25 25 सॉरी यस 2550 ओके 2550 में इसको पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर बाय कर सकते हो। या फिर अगर मैं आपको सेफ साइड प्ले करना बताऊं ना, तो क्या कर सकते हो, ऊपर जाने दो, इस वाले लेवल का रिटेस्ट होता है, बाय कर लेना। ओके, बाय करना है, ऊपर के टारगेट्स खुले हुए हैं, यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। आप देखो ना यार, प्रीवियस टाइम नहीं गया क्या? वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करो, क्या प्रीवियस टाइम नहीं गया है? सॉरी मंथली पर आ गए हम। देखो वीकली टाइम फ्रेम पर देखो, क्या ये हर बार अपने इस वाले लेवल से यहाँ तक नहीं आया क्या? ओके, अगेन एज्यूम करो, मान लो इस बार ये यहाँ तक आता ही नहीं, इसका 50% तो आ सकता है ना? इसका 50% तो आ सकता है? यस, आ सकता है। तो अगेन टारगेट्स वगैरह मैं यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि क्या टारगेट्स निकलते हैं। जो पहला रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी, जो मुझे यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, वो ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है। ओके, अगर 2550 कह रहा हूँ मैं आपको। ओके, हालाँकि देखो 2550 तो एक लेवल क्रॉस होने पर है। अगर रिटेस्ट होता है तो 2550 नहीं देखने को मिलेगा। ये वाला लेवल देखने को मिलेगा 2525। ओके, तो 2550 ऊपर है। तो जो रिस्की ट्रेडर है वो 2550 के ऊपर बाय करना, जो सेफ ट्रेडर है वो यहाँ पर रिटेस्ट के आफ्टर रिटेस्ट बाय कर सकता है। एंड ये जो पहला रेजिस्टेंस, यही हमारा टारगेट रहने वाला है। एंड सेकंड टारगेट ये वाला लेवल रहेगा, जो कि लेवल निकल कर आता है 2650 का। एंड ये वाला लेवल निकल कर आता है 2725 का। प्लीज मार्क माई वर्ड। ओके, तीनों टारगेट्स मैंने आपको बता दिया। अब एसएल क्या लगाएँ? तो देखो एसएल कहाँ पर लगाएँगे? जहाँ से अपने को रिजेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, रिजेक्शन देखने को मिलेगा। इवन ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाकर आप कौन और मैं कौन होने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है। इन फ्यूचर अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर ओके, एचयूएल में एंट्री बनाते हो एंड किसी दुविधा में फँस जाते हो, या फिर टारगेट समझ नहीं आ रहा, या फिर एसएल अपडेट करना चाहते हो, देन आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। मैं आपको अपडेट विदिन 2 टू 4 आवर्स आपको मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। ओके, वैसे तो 10 टू 15 मिनट मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ 2-4 घंटे आप पकड़ के चल लीजिए। तो ये हो गया हमारा पहला स्विंग स्टॉक। अगर अभी भी इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही है कि ये छूट गया है, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ, आपको ये वीडियो में कवर करना चाहिए था। अब हम चलते हैं वीडियो के सेकंड बेस्ट स्विंग स्टॉक की तरफ। फाइनल स्विंग स्टॉक बीईएमएल लिमिटेड, जिसका टाइम फ्रेम हमें डेली का देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर आपको दिखाऊंगा। इसका ना जो रेजिस्टेंस था वो 2005 में क्रिएट हुआ था। ओके, हालांकि इससे पहले अभी मैंने देखा नहीं था, लेकिन जैसे अभी मैंने इसको चेकआउट किया ना, तो ये मुझे देखने को मिला 2005 का रेजिस्टेंस, जिसका ब्रेकआउट फाइनली अब जाकर आया है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस जो कि वीकली टाइम फ्रेम पर हमें देखने को मिल रहा है, कब का है? 2005 का। ओके, अगेन यहाँ पर इसने ट्राई करता है, मतलब 2007-8 के फिर से रेजिस्टेंस है, ओके, ट्राई करता है, अटेम्प्ट देता है, लेकिन फिर से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगेन यहाँ पर अटेम्प्ट देता है, 2018 में यहाँ पर फिर से अटेम्प्ट देता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओके, एंड अगेन यहाँ पर फिर से 2022 में भी अटेम्प्ट देता है, लेकिन फाइनली देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्ट्रगल कर करके, ओके, स्ट्रगल कर करके 2 बार, देन फाइनली इसका आप देखो शार्प ब्रेकआउट, अब देखो शार्प एकदम लगातार ऊपर। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि हो क्या रहा है। पहले डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। ओके, डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनालिसिस विजिबल करते हैं। एक तो इसका रीसेंट रेजिस्टेंस है, एक तो इसका रीसेंट रेजिस्टेंस है। ओके, जिसका हमें फाइनली ब्रेकआउट, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया फाइनली ब्रेकआउट। लेकिन हुआ क्या, इस स्टॉक ने ना हमें अवसर नहीं दिया। ओके, इसने क्या नहीं दिया, हमें एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आओ हमें बाय कर लो। ओके, मतलब एक रीटेस्ट इसने नहीं दिखाया एंड लगातार ये ऊपर चलेगा। इस केस में भी अगेन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें रीटेस्ट ना दिखाए। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर ना हम इस स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं। कैसे समझो, अभी वीकली टाइम फ्रेम पर हमने देखा था ना, लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। ओके, आप यहाँ पर देख लो, किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न वगैरह नजर आ रहा हो, या फिर कोई रीटेस्ट हो रहा हो, ऊपर जाता है, थोड़ा सा साइडवेज होता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर से साइडवेज होता है, फिर लगातार बाइंग आती है, फिर से वीकेंड से साइडवेज हो रहा है एंड फिर ऊपर जा सकता है। मतलब हम चलती हुई ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं विद स्मॉल एस एल। ओके, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, विद स्मॉल एस एल। यहाँ पर अब अपना प्लान क्या रहने वाला है, कैसे हम बाई कर सकते हैं? तो देखो क्या है ना, हम ट्राई करेंगे इस रेड कैंडल के ऊपर बाई करने की। ओके, रेड कैंडल के ऊपर बाई करेंगे एंड जो अपना एसएल रहेगा, इस बड़ी वाली रेड कैंडल का लो अपना एसएल निकल कर आता है। देखो आप जाकर मेजर कर लेना जो भी आपका एसएल एंड टारगेट निकल कर आता है, क्योंकि अभी सेबी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेना है। यस, आपको एंट्री बता देता हूँ कब कर सकते हो, इस रेड कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। एंड अगेन पॉसिबिलिटीज वेरी लो कि आपका एसएल हिट हो, लेकिन आपको फिर भी एसएल के साथ काम करना है। अभी मैं पॉसिबिलिटी लो की क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों चर्चा कर रहा हूँ,
जैसा कि मैंने देख लिया है कि हाँ, लगातार बाइंग, अब देखो कितनी बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, लगातार बाइंग। अगेन अगर इतनी बड़ी भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी ना, तो आपको पता है आपके टारगेट एक बार में हिट हो जाएँगे। तो ये था इस ट्रेड के पीछे का रीज़न। अगेन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसी भी इंडिकेटर के बिना आपको एनालिसिस करके बताएँ, नीचे किसी भी प्रकार का कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई आरएसआई नहीं है, कोई पिवट पॉइंट नहीं है, लेकिन यस, मैंने आपको बिहेवियर के बेस पर बता दिया कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है, पोटेंशियल इज वेरी एंड इसके पीछे का एक और बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि स्टॉक अब नीचे नहीं आ सकता, जैसा कि हमें पता है 2005 के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है। मतलब 2005 से आप लगा लो 18 साल, ओके 2023 चल रहा है, 18 साल का ब्रेकआउट इतना ईज़ी नहीं है अगेन इसका नीचे जाना, ओके, इतना ईज़ी नहीं है। तो स्टॉक का समय आ चुका है, अभी और भी ऊपर चलना शुरू करे, क्योंकि देखो अगर जैसे कि आपने देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखते होगे, तो एक बार मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस है, ओके, सी, ये रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिल रहा है एंड ये एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर मैं इसका एक रेंज निकालता हूँ लाइक दैट, यहाँ से अगर मैं इसका एक रेंज निकालता हूँ, यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ओके, यहाँ से ये वाला रेंज, कितने का देखने को मिल रहा है? 600% का रेंज देखने को मिल रहा है क्या? यस, 600% का मुझे रेंज देखने को मिल रहा है एंड ऐसा माना जाता है ना कि जो ये वाला ज़ोन है, इसको आप यहाँ से इसके ब्रेकआउट से इतना ऊपर ले जाओ, ओके। तो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है? अभी भी इस वाले लेवल तक आ सकता है। 3100 का लेवल निकल कर आता है। अगेन एक बार मैं एग्ज़ैक्ट लेवल चेकआउट कर लेता हूँ कि क्या निकल कर आ रहा है। सी, वेट 1 मिनट, यस, 3025 का लेवल। अभी स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है? डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। स्टॉक का प्राइस कहाँ पर है? 2332 है। यस, पोटेंशियल इज़ स्टिल हाई कि स्टॉक यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे दे। अगर यहाँ पर भी नहीं आएगा ना, यहाँ तक तो आ सकता है, रेजिस्टेंस तक। तो यस, देखो नॉर्मल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल एनालिसिस के साथ आपको बताने की कोशिश की है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा सकता है। ओके। तो आई होप आपको एनालिसिस वगैरह पसंद आया होगा। इवन इस स्टॉक को मैं ट्राई करूँगा अपने मेंबरशिप ग्रुप में भी देने की। ओके, अगर आप सभी को भी जॉइन करना है देन आप सभी जॉइन कर सकते हो। फी वगैरह मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊँगा जिसको जॉइन करना है एंड यस वन थिंग इज़ मोर दैट आपको पर्सनल आपकी जितनी भी पर्सनल क्वेरी होगी वो बिल्कुल फ्री में सोल्व करके दूँगा। आपको 24/7 कॉल सपोर्ट दूँगा। जिन स्टॉक्स में मैं एंट्री लेता हूँ वहाँ पर आपको बाय करने के लिए दूँगा सीएमटी। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल दूँगा बीईएमएल बाय कर लो, मैं बाय नहीं करूँगा। यस, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीईएमएल बाय कर लो और मैं बाय नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं पहले बाय करूँगा देन आपको बाय करना। तो ये 3-4 आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा एंड अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन कराते हो, एंजल वन में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो देन मेरी तरफ से आपको कुछ परसेंटेज का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? सो आई होप आपको एनालिसिस वगैरह पसंद आई होगी। इफ यस सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।